हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 6 तक कर लिया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में हम 7th, 8, 9, 10th करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके तुम्हें क्वेश्चंस करवाऊंगी और तुम्हें मेरे साथ साथ करते रहना है। देखो, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने लिख चुका है। ठीक है, मैं एक एक करके तुम्हारे साथ करती रहूँगी और तुम्हें भी सॉल्व करना है मेरे साथ। ठीक है, तुम अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जैसे मैंने लिखा है एक्सरसाइज 2.2 ये लिख लो और क्वेश्चन नंबर 7 का ये लिख लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, फिर आगे चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो यार, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, 3 फिर ब्रैकेट में t-3 है इक्वल्स टू 5 है और ब्रैकेट में 2t+1 है। ठीक है, तो यार तुम्हें पता होगा कि जो ब्रैकेट में होते हैं, जब कुछ ब्रैकेट में होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे t से और 3 को ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 से भी। ठीक, जैसे कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2t से और फिर 5 को ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप तुम्हें लिखना है इसको मल्टीप्लाई करके। तो अगर तुम 3 को t से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, 3t आ जाएगा। माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लिख देंगे और 3 से क्या होता है, जब 3 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है तो इक्वल्स टू 5 है यहाँ पे। ठीक, अब 5 को 2t से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10t आएगा। ठीक है, 5 2 10 और t। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो +1 नहीं, फिर प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1 है तो फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम वेरिएबल्स को एक साइड और नंबर्स को दूसरे साइड कर देंगे। ठीक है, वेरिएबल्स क्या क्या है यहाँ पे, देखो वेरिएबल्स है 3t 10t और नंबर्स क्या क्या है, 9 है और 5 है। तो वेरिएबल्स को एक साइड कर देंगे और नंबर को दूसरे साइड कर देंगे। तो चलो मैं करके दिखाती हूँ तुम्हें। तो देखो यहाँ पे 3t लिख देंगे, वेरिएबल क्या है 10t, तो अगर मैं इसको इस साइड भेजूंगी तो क्या हो जाएगा, -10t इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे माइनस का 9 है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। 10 में से 3 का कितना आता है, 7t, लेकिन यहाँ पे माइनस मतलब जो 10 है वो बड़ा है और उसके आगे क्या लगा, माइनस का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, -70 इक्वल्स टू। ठीक, अब 9 + 5 कितना होता है, 9 + 5 होता है 14, तो यहाँ लिख देंगे 14। ठीक, तो देखो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखो t को यहाँ रख देंगे इक्वल्स टू 14 और नीचे लिख देंगे -7, डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक, अब इसको कट कर देंगे, 7 1 7, 7 2 40 इक्वल्स टू t इज इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 7 है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू -2। बहुत सारे बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं, इसलिए उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान से ध्यान रखना है, आपको -2 ही लिखना है। ठीक, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, मुझे लगा 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो मैं लिख लेती हूँ पहले। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यार, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो ब्रैकेट के जो बाहर होता है, हम क्या करते हैं, उस नंबर से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेम सब में ऐसे ही करना है। ठीक है, तो चलो पहला स्टेप तो हमें ये करना है, तो फटाफट हम कर लेते हैं। तो देखो, जब 15 को तुम y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 15y। ठीक है, और फिर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ लिख देंगे माइनस। ठीक है, और 15 को जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 60। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे -2 है,
ठीक है, माइनस। तो यार देखो, जब भी माइनस होता है ना तो ब्रैकेट में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो चलो मैं करके दिखाती हूँ। पहले तो देखो यार, -2y है, तो अगर तुम मल्टीप्लाई, देखो माइनस का है, माइनस लिख देंगे पहले। तो देखो साइन सबसे पहले लिख दो। ठीक, अब -2 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -2y होगा, जो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2y। ठीक, अब देखो, अब इसको क्या करोगे, -2y को जब तुम 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बताओ, 18 आएगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे 18, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, तो अगर यहाँ पे भी माइनस का साइन होता है तो ये साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्लस का 18। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट में जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, और अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक, देखो फिर यहाँ लिख देंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो क्या आएगा, 5y प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब सॉल्व करेंगे। हम वेरिएबल्स को प्लस माइनस कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, और नंबर्स को प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलो पहले फटाफट करते हैं इसको। देखो यहाँ पे है 15y। ठीक है, 15y है, यहाँ पे -2y है, यहाँ पे +5y है। ठीक, तो देखो 15 + 5 कितना होता है, 20। ठीक है, और 20 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 18, है ना, 18 ही आएगा ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे, 18y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब क्या क्या है, 16 है, -60 है, +80 है, +30 है। ठीक है, तो देखो अगर तुम -60 में से +30 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 60 आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस का 60 आ जाएगा। समझ में आया, -60 में से अगर +30 निकालोगे तो क्या आएगा, 30 आ जाएगा। लेकिन किसका आएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। देखो माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक, उसमें क्या करना है, +18 कर देना है। उसमें क्या करना है, मेरे पास रफ पेज नहीं है अभी, तो मैं तुम्हें हाथ में करके दिखा देती हूँ। -का 30 +18, तो अब प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, बताओ बताओ, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, होता है ना प्लस माइनस। तो अब क्या करना है, 30 को 13 में से 18 को माइनस करना है। तो बताओ कितना आंसर आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 12, और 12 आएगा -12। ठीक है, और इक्वल्स टू 0। देखो अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया, अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया तो सही हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने माइनस का 30 में से +30 माइनस कर दिया, तो माइनस का 30 आ गया, उसमें से 18 माइनस कर दिया। ठीक, तो आंसर आएगा 12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। देखो अब यहाँ पे माइनस का 12 है, तो यहाँ भेजेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक, तो चलो फटाफट कर देते हैं प्लस का 12। तो देखो ये यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब देखो थोड़ा मुझे इसको ऊपर करना है, तो हाँ अब क्या करना है, अब इसको डिवाइड में भेज देना है। तो y इधर रहेंगे, ठीक है, y को इधर रख देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 12 डिवाइडेड बाय 18। ठीक, अब इसको कट करेंगे। देखो 3 के टेबल में आता है 12 भी आता है और 18 भी आता है, तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। ठीक है, अब ये और कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर, y का आंसर जो आ जाएगा वो होगा 2/3। y का आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। तो देखो ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले।
तो दोस्तों ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, हाँ सबसे पहले हम 3 को जितने भी ये नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, फिर ये जो ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर 4 को भी वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, सेम वैसे अभी भी करना है। तो चलो मैं करके दिखाती हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, अगर तुम 3 को 5z से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा z, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15z माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 21, ठीक। अब देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है और प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक। तो वही करना है। देखो अब यहाँ तो लिख देंगे माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस का है इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाता, ठीक। तो देखो अब 2 9 को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ। तो यहाँ पे आ जाएगा 18z, ठीक। यहाँ पे माइनस है और मतलब यहाँ पे भी माइनस है तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 22, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखो यहीं तक बच्चे गलती कर देते हैं, तो अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है। अब देखो, अब सेम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 जा 32, जेड यहाँ पे है तो जेड माइनस का साइन माइनस, और 4 13 जा क्या होता है 52 होता है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे 52 माइनस 17, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब हमारा फेवरेट काम, ठीक है, क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड करना है, नंबर्स को एक साइड करना है। चलो वेरिएबल्स कौन से दिख रहे हैं तुम मुझे बताओ, मैं बताती हूँ। देखो एक तो ये वेरिएबल है, ठीक, दूसरा ये वेरिएबल है, तीसरा ये वेरिएबल है। तो इन सबको एक साइड कर देंगे और नंबर्स कौन से हैं, ये नंबर है, ये नंबर है और इधर ये नंबर है, तो इनको एक साइड कर देंगे, ठीक है। चलो फटाफट कर लेते हैं। 15z, ठीक है, माइनस 18z, ठीक, उसके बाद माइनस 32z, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया, ये प्लस का था तो यहाँ आया तो माइनस का, ठीक, माइनस 52 माइनस 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिखूँगी। देखो यहाँ पे माइनस 21 है और यहाँ प्लस 22 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 1 आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले से सॉल्व करना है। तो देखो तुम चाहो तो 3 नंबर को एक साथ सॉल्व कर लो, और अगर तुम्हें हार्ड लग रहा है तो तुम पहले 18 में से 15 माइनस कर लो। तो 18 में से 15 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, बताओ आंसर क्या आएगा। 18 में से 15 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। और साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और इधर 32 है और माइनस का हो जाएगा तो 34z हो जाएगा, ठीक। यहाँ आ जाएगा 34z। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे करते हैं। देखो यहाँ तक हो गया ना। अब इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो पहले हम 2 नंबर सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद 1 नंबर सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, ठीक है। वो कैसे करेंगे, 1 मिनट में एक रफ पेज से समझाती हूँ तुम्हें। तो देखो ये रफ पेज है, ठीक है। तो माइनस 52 है, ठीक, माइनस 52 माइनस 17, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है, ठीक। और 5 1 कितना होता है, 6 होता है। ये माइनस का हो गया, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ -1 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का 70 हो जाएगा, ठीक। सेम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। हाँ देखो यहाँ पे 35 आएगा, सॉरी यहाँ पे 35 आएगा। देखो क्योंकि -18 -15 करेंगे तो कितना आएगा बताओ। देखो प्लस का 15 है और -18 है तो कितना आएगा 3 आएगा माइनस का, और -32 कर देंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा।
और यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा बताओ? यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे -32 बड़ा है। ठीक, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छा बात है, शाबाश। अब आगे का स्टेप देखो, जेड को यहीं रख देंगे, ठीक है, जेड को यहीं रख देंगे, ठीक, -70 को यहाँ लिख देंगे और -35 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, जेड को यहीं रख देंगे, -70 को यहाँ लिख देंगे, -35 को यहाँ लिख देंगे। देखो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया ना कि ये -35 कैसे आया, यहाँ -70 कैसे आया। ठीक, तो देखो अब तुम 35 का टेबल 2 टाइम पढ़ोगे ना तो तुम्हारा आएगा आंसर 2 और माइनस माइनस कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? जेड की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, इसको मैं एक बॉक्स में कर देती हूँ। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पहले 34 आया था क्योंकि हमने इसको अच्छे से किया नहीं था। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब उसको अच्छे से ढंग से किया तो 35 आया। ठीक है, तो जैसे यहाँ मिस्टेक हो गई मेरे से, तुम मत करना एग्ज़ाम में, तुम एक बार पेपर पेन पे कर लेना। ठीक, और यहाँ पे देखो साइन बड़े बड़े नंबर्स पे थे इसलिए माइनस का आया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इस एक्सरसाइज का। देखो, तो इसमें ना पॉइंट आ जाता है तो बच्चे डर जाते हैं कि यार ये गलत ना हो जाए। ठीक है, और एग्ज़ाम में यही वाले क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन करते वक्त। पर चिंता मत करो, मैं कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से बताऊँगी। ठीक है, तो देखो यार, अब तक हमें क्या करना था, अब हमें क्या करना है, पहले हमें 0.25 को 4f से मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे 0.05 को 10f से मल्टीप्लाई करना है, फिर -9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि बाकी सारे क्वेश्चंस में किया था ना, सेम वैसे इसी में करना है। ठीक, तो चलो पहला स्टेप तो हमारा यही है, तो यहाँ लिख देते हैं। देखो, अब तुम्हें आता है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मैंने एक रफ पेज ले लिया है। देखो, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा? 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8। ठीक है, और 2 कितना हो गया? 10, 0 आ गया, फिर 1 कैरी, 4 0 जा 0, फिर 1, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 1.00f। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आया कैसे करना है? समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं फटाफट से। 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 1 कैरी। ठीक, 3 2 जा 6, 7 और 0 का 0। ठीक है, 0 3 जा 0, तो ये आ गया। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? 0.75। ठीक है, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो तुम डायरेक्ट कर दो। ठीक है, लेकिन अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं आ रही है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू, फिर अब देखो 0.05 को 10f से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो सबसे आसान है, फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक, ये तो पहले तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5, 0, फिर 0 1 जा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, फिर यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 0 0। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक, तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? 0.50f। ठीक, यहाँ तक क्लियर? फिर अब क्या करना है? 0.05 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 0.05 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 5 जा 45 होता है, 5 यहाँ लिख दिया, 4 कैरी, 9 0 से 9 होता है तो 4 यहाँ पे, 0 से 0, तो ये आ गया -0.45। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया कैलकुलेशन कैसे हुआ? अगर यहाँ तक आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, तब तो हो जाएगा आराम से। ठीक, और अगर नहीं आया तो दोबारा एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लो, मैंने कैलकुलेशन भी बता दी है। अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स को एक साइड कर देंगे और नंबर्स को दूसरे साइड कर देंगे। ठीक है, वेरिएबल्स को एक साइड कर देंगे और नंबर्स को दूसरे साइड कर देंगे। तो चलो फटाफट कर देते हैं। तो ये देखो, हाँ, तो ये रहा पहला वेरिएबल 1.00f,
यहाँ पे 0.50 है, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू -0.45, ठीक, -0.45। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 0.75, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, वैसे तो इसका पता है इसका आंसर क्या आएगा 0.50, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ रफ पेज पे। देखो यहाँ पे 1.00 है, माइनस करना है 0.50 को, ठीक है। ये जो 1 है वो कैरी देगा इसको, तो ये हो जाएगा 10 और 10 में से 5 गया तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.50f। ये सबसे आसान कैलकुलेशन मैंने बताई है, ठीक है। तो देखो अब 7.5 में देखो, अब इसको भी करके दिखाई देती हूँ तुम्हें। ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, तो 0.45। अब देखो 5 में से 5 गया कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। 5 में से 5 गया क्या होता है, 0। 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पे 0 पॉइंट, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.30, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो फिर तुम्हारा आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट मैं इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ आगे। f को यहाँ लिख देंगे, 0.3 को यहाँ लिख देंगे और इसको यहाँ लिख देंगे, 0.50 को यहाँ लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले तो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दिया, ठीक। अब अगला देखो, f इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे आंसर लिखने के लिए रखा है मैंने, देखो। अब इसको मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कैसे आएगा। अब इसको हम 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ लगा देंगे, लिख देंगे 0, पॉइंट लिख के यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक। और 5 6 30 होता है, तो ये हो गया, कट गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने तुम्हें सब कुछ कैलकुलेशन के साथ बताया है। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आज का तुम्हारा होमवर्क है कि इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर कर दिया है तो वेरी गुड, और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।